सलामत मौला सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम या हैकल तौहीद, मौला सलामत रखे भाई। हैदर ज़ुबान में और असर हो, कलम में असर हो। फरमाया अस्सलामु अलैकुम या नूर वहीद। एक एक जुमले पे पूरी पूरी मजलिस, लेकिन खुदा की कसम एक एक जुमले का तर्जमा भी पूरा नहीं कर रहा, अधूरा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम या नूर वहीद, मेरा सलाम हो नूरे वहीद पर। एक है वाहिद और एक है अहद। वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं यकता को, वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं अकेले को। मौला कबूल फरमाए, मौला सलाम देता फरमाए। वाहिद कहते हैं एक को, अहद कहते हैं यकता को। जो अहद है यही वहीद होता है। दुरूद भेज पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह इजाजत है ना जी, बात शुरू कर ली जाए। सारे वेख लिया जी। बाबे जकी शाहरी आए ने अमीपुर तो, उन्होंने हाथ में 18 जेठ का ऐलान है, वो ना करवाना है। बह के महिला सुननी है। बैरुल मसाए मुसव्वरे गम, मौला का बेहतरीन मदा खान मेरा भाई राजा तहर साहब तशरीफ लाए हैं। तारुफ मैंने करवा दिया, हूँ वेख्या है मेरे आले पासे, कतल ना चकर आए। खुदा कसम सुनना, मेरा अमीर फरमा रहे हैं, मेहरबानी होगा भाई यार। और भाई हसन हमदानी कहा करता है सईदा होते सदका हराम है, सदके का नारा भी हराम है। सदके का नारा वो होता है जो होंठों से आए और दिल से ना आए, और जो दिल से आए तो फिर जमीन तो दहल जानी चाहिए ना। जिनकी रगों में वलायत लहू बन के दौड़ रही है, मिल के बोलो हैदरी। दूसरा नारा हैदरी, तीसरा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, पांच नारे 35 नारा हैदरी। अस्सलामु अलैकुम या हैकल तौहीद, अस्सलामु अलैकुम या नूर वहीद। एक होता है वाहिद, एक होता है अहद। वहद का मानी एक, वहद के 2 हो सकते हैं, वहद से 5 हो सकते हैं, वाहिद से 13 हो सकते हैं, मगर अहद वो एक होता है कि जो अकेला हो, जिसका ना होना भी नहीं होता और जिसका तकसीम होना भी नहीं होता। वहद और अहद में फर्क अर्ज करूं, वाहिद वो एक जिसके 2 हो सकते हैं। इसीलिए मोहम्मद ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरे वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। और अल्लाह ने अपना तारुफ फरमाया, कुल हो वल्लाहु अहद, मोहम्मद कह वो अल्लाह अहद है, अली और मोहम्मद वाहिद हैं। अल्लाह अहद है, वाहिद जो तकसीम हो सके, अहद जो तकसीम ना हो। फरमाया अस्सलामु अलैके या नूर वहीद, ज़हरा तू नूरे वाहिद नहीं, तू नूरे वहीद है। वो वाहिद तकसीम होके 13 हो गए, तू यकतार है। अस्सलामु अलैकुम या नूरा भाई, मेहरबानी हैदर। सलामत रहो भाइयों, सलामत रहो, सलामत रहिएगा। मैंने फंसा के थे, आप तो निकल गए, लेकिन चलो जो हुक्म है तामीर तो करनी है। अस्सलामु अलैकुम या नूरा वहीद, तो जो करिएगा। लो इसी पे एक जुमला और कहता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। सुभान सुभान, क्या कहने, क्या कहने। नजफ थोड़ी बरकत है ना बाबा, बरकत है ना, मुकामा ढेर सारे जाकर हो गए। अस्सलामु अलैकुम या नूरा वहीद, सुनिएगा, वाहिद और वहीद में फ़र्क समझिएगा। वाहिद वो है कि जो इतना मोहतरम है। अल्लाह फरमाता है वतक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमने आदम से लेके अब्दुल्ला तक, हव्वा से लेके आमना तक, जब तेरे नूर को दुनिया में भेजना चाहा तो तेरे नूर को अमानत में वहाँ रखा। जिनको पहले अपना सजदा गुजार पाया, फिर तेरा नूर रखा। हज़रत मुस्तफ़ा के लिए
लिए, नूर वाहिद के लिए अल्लाह ने असलाब शाम खा और हाम मुतहरा का इंतखाब कर लिया। मगर नूर वहीद को इतना बुलंद नूर था कि जब अल्लाह ने दुनिया में भेजना चाहा तो निजाम हस्ती को बदल कर मोहम्मद को मेराज पे बुलाकर हिजाब कुदरत से खिताब करके खुद मोहम्मद कहते हैं, जब मैं अर्श मौला पे बुलंद हुआ हिजाब कुदरत के सदूक, हिजाब कुदरत के नजदीक, इंदहा 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 तुफाहुन, मैंने देखा इंदहा शजरतुन, वहां एक दरख्त था, वालैहा तुफाहुन, उसके ऊपर एक अनार लटक रहा था। मैंने अल्लाह से सवाल किया, एक सेब मौजूद था, मैंने सवाल किया, या रब्बे मा हाजा, परवरदिगार ये क्या है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? फरमाया मोहम्मद मेराज तेरी यही है कि मैं अल्लाह ने चाहा कि बतूल को दुनिया में भेजूं तो ये नूर वहीद अता करने तुझे अर्श पे बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अस्सलामु अलैका या हब्लल वरीद लिहिबाल वरीद, फरमाया मेरा सलाम हो ए हबले वरीद हिबाल वरीद के लिए। हूँ थोड़े मुंह करके पढ़ नहीं सकता, थोड़े पढ़ी तो मजमा मेरे लिए रखिया, हबलुल वरीद ले हबाल वरीद, तोहफा राय साहब आपके लिए कलम चाया है, ध्यान मेरा होया तो कलम चासो, हबलुल वरीद ले हबाल वरीद। मुझे जितने टाइम का इशारा हुआ मैंने उतने टाइम नहीं पढ़ना, चूंकि मुझे भी 2 मील से जाके पढ़नी है न्याज वाली। तो जो फरमाइएगा ले हबलुल वरीद, मिल के बोलो हैदरिया, ले हबलुल वरीद ले हिबाल वरीद। हबले वरीद क्या किसे कहते हैं? सुनना, हबले वरीद कहते हैं शारक को। शारक का काम क्या है सुनना जरा समझ सी, ओही हाथ चासी। हबले वरीद कहते हैं शारक को, तो जो करिएगा, हबले वरीद कहते हैं शहरग को। ये जो शहरग है इसका काम क्या है? ये दिल से खून लेती है, इस आलमे अमकान के पूरे वजूद को आदलाना बांट देती है। मेहरबानी यार, मेहरबानी गिलानी साहब, मेहरबानी मेहरबानी आगा शाह करी, मेहरबानी हैदर बेटा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हूँ जेड़े ते मेरी चिट्टी दाड़ी वेख के बाबा ते हड्डा भारा वजूद ते पढ़दा के पिया है, उन्होंने अपना नसीब जाकर नहीं जिक्र सुनिया है। जाकर सोने सोने मौजूद ने, उन्होंने सुन लविया है, मगर इस बाबे में बर्दाश्त करो। खुदा की कसम हम पढ़ेंगे, लोग सुनेंगे तो जिक्र में और बरकतें आना शुरू होंगी, नई चीज़ें मिंबरों पे आएंगी। खुदा कसम सुनना तो जो करिएगा, अल्लाह आप सब का आना कबूल करे और हमदानी का यहीं पे मिंबर छोड़ के जाना भी कबूल करे। सुनिएगा, फरमाया हबले वरीद ले हबाल वरीद। हबले वरीद कहते हैं शारक को। शारक का काम है दिल से खून लेना, पूरे वजूद कायनात को आदलाना तकसीम कर देना, आदलाना तकसीम कर देना, और तकसीम करके फारिग नहीं, पूरे वजूद से फिर खून वापस लेकर इस दिल को देना। जो कबूल हो वो दिल दोबारा कबूल करके फिर बदन में बांट दे। जो कबूल ना हो वो फिर वजन के बदन के निज़ाम के जरिए इखराज कर देना, पसीने की सूरत में, फुजले की सूरत में, बाउल की सूरत में बदन से खारिज कर देना, या उन खुलियों को किल कर देना। ये बदन के निज़ाम का काम है, मगर जो काबिल कबूल हो वो दिल को वापस जाता है। फरमाया हबले वरीद फातिमा, इस आलमीन की हबले वरीद फातिमा, यानी अल्लाह से जो कुछ आता है वो बतूल के जरिए आता है, आलमीन में बच जाता है। नहीं मेरी मर्जी नाल तुसीं नहीं सुनिया, लो अगे वजात करा। ये बांटने के बाद हबले वरीद फारग नहीं, फिर आलमीन से लेकर वापस खुदा तक पहुंचाना ये भी बतूल के जिम्मे है। अब आलमीन तक तो अल्लाह का फैज आ गया, इनकी वलायत बट गई, इनकी वलायत का नूर बट गया। अब आलमीन से क्या जाएगा? आलमीन से क्या जाएगा? फरमाया हबले वरीद ले हबाल वरीद। मोहम्मद से महदी तक ये भी हबले वरीद हैं, अल्लाह से लेकर आलमीन में बांटते हैं, आलमीन से लेके अल्लाह तक पहुंचाते हैं। मगर जो अल्लाह और इन 13 के दरमियान वास्ता फैज है, उस हस्ती को बतूल कहते हैं, हबले वरीद है। हिबाल वरीद के लिए ये जो
हिबालुल वरीद हैं, ये बतूल से अल्लाह के जरिए, अल्लाह से बतूल के जरिए लेकर आलमीन में बांट रहे हैं, आलमीन से लेकर बतूल तक लाकर वहां क्या पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, वहां से तो फैज आ गया, रिज्क आ गया, औलाद आ गई, माल आ गया, जान आ गई, नेमतें आ गई, वहां से इंसान को तकवा मिला, जो भी कहे ये सब वहां से आया, इनके जरिए बटा। अब आलमीन से लेके वहां क्या जाता है, आलमीन की इबादतें, आलमीन की रियाजतें, आलमीन की तस्बीहां, आलमीन के जिक्र, इंसानों की इबादतें, नबियों की इबादतें, फरिश्तों की इबादतें, जर्रे जर्रे की इबादत, ये सारी हुज्जतें खुदा के पास आती है। हुज्जत खुदा सामने देखते हैं, अगर उसमें वलायत अली हो, इबादत कबूल करके बतूल के हबलिल वरीद ले हिबालिल वरीद। लो आगे बढ़ता हूं। फरमाया अस्सलामु अलैके या दायरातुल असरार, अल्लाह के राजों का दायरा, अल्लाह के राजों का दायरा। और फरमाया अस्सलामु अलैके या उम्मुल अनवार, या उम्मल अनवार, ए अनवार का तो जो मेरी तरफ पानी बंट रहा है, मैं भी कुछ बांट रहा हूं, आप लीजिएगा। वो तो दुआ कर दे, पता नहीं कदू छड्डू हुए, मिल के बोलो हैदरिया। उम्मुल अनवार, वादा हुआ जी रतन साहब, ये जुमला तर्जुमा पूरा नहीं करता, इशारा दे के मुझे छोड़। अस्सलामु अलैके या उम्मुल अनवार, मेरा सलाम हो उम्मुल अनवार पर। के मानी सुनिएगा, के मानी है माँ, के मानी माँ। फलक से मेरी बारी को नारा लवा लिया कर, मिल के बोलो हैदरी, सारे अस्करी वास्ते नहीं। के मानी है माँ, के मानी है बुनियाद, के मानी है जड़, के मानी है मरकज़े शहूद। ये सारी गल तुहाडे वास्ते भी आई, मगर जिन्हां वास्ते चौखी आई उन्हां अलमू करके आख रहा। के मानी बुनियाद, के मानी असल जड़, के मानी माँ, के मानी मरकज़े शहूद। मरकज़े शहूद यानी जाहिर होने की जगह, ज़हर होने की मंजिल, ज़हर होने का मरकज, ज़ाहिर होने का मकाम। फरमाया अस्सलामु अलैके या उम्मल अनवार, ए अनवार की तुझ पे सलाम। अगर का मैनी मां करो तो आवाज आएगी अल्लाह के अनवार की तजल्ली की मां। अब तुम्हारे जहन में हसन से लेकर महदी तक फकत नहीं आने चाहिए, मोहम्मद से सुनो। मोहम्मद भी कह रहे थे अल फातिमा तो उम्मे अबीहा। मौला सलामत रखे। आओ कुरान से पूछते हैं, एक एक जुमले पे खुदा कसम पूरी पूरी मजलिस पड़ी है, मेरी नेट पे मौजूद है, सुन लीजिएगा। मैं पूरे अशरे को समेट के बयान कर रहा हूं, तवज्जो करिएगा। के मानी बुनियाद, के मानी मरकज, के मानी जड़, के मानी असल, के मानी मंजिले शहूद, जहां जाहिर हो। अब सुनना, नूर क्या क्या है, नूर क्या क्या है, नूर क्या क्या है। मोहम्मद भी नूर, अली भी नूर, मादी तक ये सारे नूर हैं, ये सारे नूर हैं, सारे नूर। फकत ये नूर है, जमीन और आसमां को भी नूर कहा गया, सूरज को भी नूर, चांद को भी नूर, सितारों को नूर, फरिश्तों को नूर, जो इनके वजूद से खल्क हुआ, इनके पसीने से खल्क हुआ, उसको भी नूर कहा गया। फकत ये नूर है नहीं। आ कुरान देख, कुरान कहता है अल्लाह हो नूरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह भी नूर है। ऐ मेरी बीबी, तेरी अजमत के क्या कहने, जो एक ही वक्त में मुस्तफा से मादी तक की यानी उनकी बुनियाद है। जैसे उनकी बुनियाद है वैसे सिफात तौहीद की जलवा का। ना समझ आई हो तो हमदानी की करे भाई। जिसकी इतना मकाम था,
बाबे की कब्र पे कह रही थी सुब्बत अलैयल मसाइब। फिर किसी मंजिल के लिए उठा रखते हैं। खुदा की कसम, जो कुछ कहना चाहता था सीने में लेके जा रहा हूं। जितना अर्ज किया कबूल करिएगा। जब मेरा मौला महदी करबला जाता है, करबला जिंदा होकर महदी के सामने आती है। चूंकि वो ज़माने का इमाम है, चूंकि इमाम है ज़माने का, वो तसव्वुर नहीं करता। ज़माना करवट लेता है और ज़माना जिंदा होकर महदी के सामने आ जाता है। जैसे मेरा मौला करबला जाते हैं तो करबला जिंदा होकर मेरे मौला के सामने आती है, वैसे ही मेरा मौला जब मदीने जाता है ना, तो ज़माना करवट लेकर खुद को 10 हिजरी में ले जाता है, फिर 11 हिजरी में ले जाता है, और फिर यकम रबीउल अव्वल 11 हिजरी जुमेरात का दिन, जिसके लिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहा करता था ए काश जुमेरात का दिन ना आता। और फिर वो ज़हरा के मसाए पढ़ा करते थे। जब लोग सवाल करते थे जुमेरात को क्या हुआ था, वो बताया करते थे लोगों ने मोहम्मद का हिया नहीं किया। अज़ादारों, पूरी तालिब इल्माना जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, 1 से 1.5 मिनट की ज़हमत बाकी। जब मेरा मौला ज़हूर फरमाएंगे ना, हुकूमत कायम करने के बाद नाने के रोज़े पे सलाम करने जाएगा। कब्र रसूल पे खड़ा होके मेरा महदी फरमाएगा अस्सलामु अलैका या जद्दा, नाना मेरा सलाम। अभी सलाम मुकम्मल नहीं होगा कि पहलू से सलाम आएगा, अस्सलामु अलैका या बुनैया, मेरा बेटा मेरा भी तुझ पे सलाम हो। महदी मुड़ के देखेंगे, पेशानी पे मौत की पट्टी, हाथ पहलू पे, हिजाब में मलबूस जख्मी बीबी की सदा आ रही होगी। आवाज आएगी अम्मा, नाने को सलाम करके मैं तेरे ही पास आ रहा था। अम्मा जहमत की। फरमाया हाँ महदी, मैं इसलिए आई हूं, मैं अपनी आंखों के सामने तेरा अदल देखना चाहती हूं। माँ जी हुक्म कीजिए। अम्मा हुक्म कर। आवाज आएगी महदी इनको उठा। अम्मा इनका जुर्म, मेरी बीबी नूह पढ़ती है, रवायात में मौजूद है, मेरी बीबी नूह पढ़ के कहेगी या बुनैया मादी इन्नहुम फज़रिब अला वजही, ये वो हैं जिन्होंने मुझे वहां मारा जहां तेरा मोहम्मद चूमा करता था। मौला तुम्हारी गिरिया कबूल करे यार रज़ादार। मैं तो रवायत पढ़ सकता हूँ, रवायत की सेहत का जामन, एक एक लफ्ज़ का जामन। इन्होंने वहां जसारत की जहां तेरा नाना मोहम्मद चूमा करता था। आवाज आएगी या बुनैया महदी इन्नहुम कातलू जनीनी, इन्होंने मेरा मोसन मार डाला था। या मोसन कहते कहते ज़मीन पे बैठेगी और खुदा की कसम फिर एक ऐसा जुमला मेरी बीवी कहेगी, रवायत कहती है मेरी बीवी जुमला फरमाएगी महदी गश कर जाएगा। मेरी बीवी फरमाएगी या बुनैया महदी इन्नहुम कालू, ये कहते थे कि मैं झूठ बोल रही हो। महदी मैंने भरे दरबार में कसम खा के कहा था खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। बस अज़ादारो, रवायत कहती मेरा मौला महदी निकालेंगे, फिर उनको सूली देंगे, फिर जलाएंगे। रवायत की अज़ादारो खुदा कसम सुनना, मेरे मौला महदी के लिए सबसे दर्दनाक मंजर यही है कि जब मेरा मौला महदी चलते हुए ज़हरा के घर जो आज भी मौजूद है उस घर में दाखिल होंगे, दरवाजे से दाखिल होके दाएं तरफ झुकेंगे, झुककर एक हाथ ज़मीन पे रखेंगे, आवाज़ आएगी या जद्दी मोहसन, ऐ मेरे जद मोहसन ज़रा कब्र से बाहर आना। रवायत कहती है हज़रत मोहसन कम उम्री में जो ज़रब लगने से शहीद हुए थे उनको हाथों पे उठाकर
एक मरतबा महदी चलता हुआ फिर रोज़े रसूल पे आएगा, आवाज़ आएगी, नाना इजाज़त है अब मैं मौसन का इंतकाम ले लूँ। और अज़ादारों बस यहीं पे मिंबर छोड़ता हूँ। तुमने गिरिया कर लिया, हाय कर लिया, जो मसाइब पढ़ता तो तुम गिरिया भी करते, लेकिन मैंने रवायत सुनाना पसंद किया। अज़ादारों रवायत कहती है मेरा मौला महदी मौसन को उठाए हुए करबला आएगा। करबला में आकर कब्र शब्बीर पे खड़े होकर फरमाएंगे, ऐ मेरा जद हुसैन मुझे इजाज़त है कि मैं तेरे सीने से असगर को जुदा कर लूँ। अज़ादारों सीने से असगर को जुदा कर लूँ। तुम्हारे ज़हनों में रवायत मौजूद है अज़ादारों कि जब मेरा मौला सज्जाद आए थे ना करबला हुसैन की तदफीन करने के लिए, तो बनी हाशम के लोगों ने सैयद सज्जाद से लाशाए हुसैन की तरफ इशारा करके पूछा था, या अय्युह सज्जाद मा हाज ही उल्कता अला सदरे अबीक, सज्जाद तेरे नाने के सीने पर ये गोश्त का लोथड़ा कैसा है। तो सैयद सज्जाद नियतुल्लाह कज़वैनी मिंबर करबला के खतीब मिंबर करबला के लफ्ज हैं कि मेरे मौला सज्जाद ने रो के कहा था, या बनी असद ला तकूलु लहा उल्का हाज़ही अखी सगीर रज़ी अली अल असगर। ओ बनी असद के लोगों, इसको गोश्त का लोथड़ा ना कहो, ये मेरा दूध पीता भाई अली असगर है। और जब घोड़े दौड़ने लगे दो लाशें बच गए, एक मेरा गरीब बाबा हुसैन, एक मेरा भाई अली असगर। मेरे बाबे के लाशें ने करवट ली, इधर घोड़े दौड़े, उधर मेरा भाई मेरे बाबे के सीने में दफन। 31 मई 18 जेठ बाम